नमस्कार साथियों, हम रजनीश भारती, आप देख रहे हैं महानायक टीवी। साथियों, आज हम सारण जिला का भीम आर्मी प्रवक्ता डॉक्टर नगेंद्र जी के पास पहुंचे हैं। साथियों, उनसे आज बातचीत करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है महानायक टीवी चैनल पर। महानायक टीवी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने मुझे इस चैनल पर बुलाया। जी, सबसे पहले सर आप ये बताइए कि आप तो काफ़ी दिन से संगठन में काम कर रहे हैं, लेकिन आप भीम आर्मी के ही चुनाव क्यों की? देखिए, ऐसे तो मैं 1981 से ही इस सामाजिक लड़ाई में लगा हूं और उस समय भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में था और उस समय जितने भी जुल्म होते थे उसमें मैं बढ़ चढ़ कर भाग लेता था। लेकिन उस समय सीपीआईएम के छुड़ाकर दूसरा कोई ज़बरदस्त आंदोलन जो गरीबों के लिए होना चाहिए, दलितों के लिए होना चाहिए, उस समय कोई नहीं था। तो इधर जब 2 अप्रैल 18 को जो पूरा भारत बंद हुआ, SC/ST के जो ख़त्म किया गया था, उसके खिलाफ में लोग सड़कों पर आए और भीम आर्मी का जो एक्टिविटीज़ देखा पूरे देश में। और उसी समय मैं भी सड़क पर उतरा था और भीम आर्मी के लोग भी थे, तो उससे हमको बहुत प्रभावित किया उस आंदोलन को कि जो काम सीपीआईएम नहीं कर सकती है उस काम को भीम आर्मी ने करके दिखाया और मजबूरन सरकार को झुकना पड़ा और SC/ST एक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, फिर सरकार को कानून बनाकर उसको बहाल करना पड़ा। इसलिए हम भीम आर्मी के सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। भारत में ज़्यादातर लोग धर्म की राजनीति करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये भारत का संविधान कहता है कि आप किसी धर्म में काम कर सकते हैं, लेकिन एक भारत का संविधान जो है उसका सभी धर्मों को लोगों को मानना होता है। लेकिन उसी समय एक RSS संगठन है जो इस भारत के संविधान को मानता ही नहीं है और चुपके से हिंदुज़म के बात करके और झूठा वादा करके वो सत्ता पर चली गई और वो हिंदू मुस्लिम का राजनीति करके वो आगे बढ़ती है, जो संविधान विरोधी है। तो अभी हमारे देश में शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया है, रोजगार नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? शिक्षा जो संविधान में वर्णित है, दिया है कि सबको शिक्षा, सबको काम की होना चाहिए, सबको नौकरी होना चाहिए। लेकिन ये सरकार जब से बनी है वो शिक्षा को, क्योंकि ये मनुवादी सोच से है, ये संविधान से इनकी सोच तालमेल नहीं खाता है, ये देश को फिर पीछे ले जाना चाहते हैं, इसलिए शिक्षा को ख़त्म करते हैं और जितने भी रोज़गार के हैं बड़े बड़े सरकार की तरफ से जो फैक्ट्रियां हैं, संस्थाएं हैं, वो सब निजी हाथों में देकर देश को एक पूंजीवाद की तरफ में ले जाकर इस संविधान को ही रसातल में ले जाना चाहते हैं, पूंजीवाद खड़ा करना चाहते हैं और RSS अपना एजेंडा लागू करना चाहती है। भारत में जानिएगा हर कोई का अलग अलग एक दल है, जैसे कि हनुमान दल है, बजरंग दल है। उसी प्रकार से एक रेजिमेंट भी था, जैसे कि क्षत्रिय दल, क्षत्रिय रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट। उसी प्रकार से एक महार रेजिमेंट भी था,
जिसको आज चमार रेजिमेंट बोला जाता है, तो उसको चमार रेजिमेंट को महार रेजिमेंट को क्यों बंद कर दिया गया? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब 18वीं शताब्दी में जो वहाँ महाराष्ट्र में वो जो हमेशा स्वर्ण जयंती मनता है 1 तारीख को, और उससे लोग लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचते हैं। और उस समय जो अंग्रेज का एक रेजिमेंट था, महार रेजिमेंट, तो वहाँ के जो व्यवस्था था वो महाराष्ट्र में, उससे लड़ाई लिया और काफ़ी संख्या में वो क्या माने 5,000 सैनिकों को महार सैनिकों ने कम संख्या में 500 की संख्या में लोग था, और उतने सैनिकों को मार गिराया। और अपना वो वहाँ स्वर्ण जयंती उसी उपलक्ष्य में मनता है 1 जनवरी को। उसी को देखकर जितने भी उस विचार के लोग हैं उस सबको ये मोदी सरकार ने अरेस्ट कर लिया, और उसी को ध्यान में रखकर कि महार रेजिमेंट जो है वो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उस रेजिमेंट को ही ख़त्म कर दिया। तो हम चाहेंगे कि अगर महार रेजिमेंट ख़त्म हुआ तो सभी रेजिमेंट, जाति के नाम पर जो रेजिमेंट है सभी ख़त्म होना चाहिए, और एक सभी महापुरुष के नाम पर रेजिमेंट होना चाहिए। आज हमारे भारत में जानिए कि बड़े सारा लोग ऐसे हैं कि 5 किलो चावल पर उसको दिया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ पर उसको 4 किलो ही अनाज मिलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो हर जगह चुराने का प्रक्रिया है। ये मनुवाद जो है यहाँ लोग में भरा हुआ है। यहाँ तक कि कहीं पैसा आता है तो वहाँ से लोग काट लेते हैं। पोस्ट ऑफिस में पैसा जो भेजते हैं वहाँ भी काट लेते हैं। कोई भी सरकारी काम आता है वहाँ भी काट लेते हैं। ये तो काट लेना और घूस लेना यहाँ का आम बात है। ये भी मनुवादी प्रवृत्ति से आता है। चोरी उनका नियत है, इसलिए संविधान में भी चोरी को बढ़ावा देने का काम करता है, इसीलिए चोरी करते हैं। हर जगह सरकारी काम में चोरी लोग करता है। ये संविधान के साथ भी और आम पब्लिक के साथ भी घोर अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो हमारी जो व्यवस्था है वो सरकार ने तो रूस से प्रभावित होकर पब्लिक सेक्टर में अनाज देने का जो कालाबाजारी होता है, कालाबाजारी को रोकने के लिए ये जन वितरण प्रणाली लागू किया गया है, लेकिन वो सरकार इसको मुस्तैदी से नहीं लागू करती है। यही कमजोरी है और इस बात को जनता समझ नहीं पाती है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद भी जो प्रशासन से उनको जनता को मदद मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल पाता, इसलिए जनता निराश हो जाती है। चलिए, अभी देखिए हमारे जब बिहार में जब चुनाव होता है तो बड़ा सारा लोग मुद्दा उठाते हैं कि हम रोजगार, इतना रोजगार देंगे, शिक्षा पर इतना काम करेंगे, लेकिन वोट ले लेने के बाद में, जीत जाने के बाद में वो अपने वो चीज़ को भूल जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वोट लेने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, किसी तरह झूठ बोलकर वादा करके, वो जनता से झूठा वादा करके लोग वोट लेते हैं और जनता को ऐसा माने दिग्भ्रमित करते हैं कि और वोट लेने का। और इसीलिए जनता हमेशा भ्रमित होती है, हमेशा जनता धोखे में पड़ जाती है कि लोग वादा करता है कुछ, लेकिन सरकार में जाने के बाद उतना काम नहीं कर पाते हैं,
इससे जनता निराश होकर किसी को भी वोट दे देती है, जो पैसा देता है, जो कुछ खर्चा देता है उसको दे देती है, क्योंकि लोग बुझते हैं कि कोई किसी को दीजिएगा तो काम होगा नहीं। लेकिन ये भी सही नहीं है। इस जनता को भी चेतनशील करना चाहिए और उन लोगों को सख्ती से पालन करना चाहिए कि जनता से झूठा वादा न करे। सरकार ऐसे बने कि जो वादा करे उसको पूरा करे। हम वैसी सरकार चाहेंगे। जो वादा करके मुकर जाती है उसको हम लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। हम जनता से ये उम्मीद रखना चाहेंगे। 24 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, उस पर आप लोग का क्या मिशन, अपना भीम आर्मी के जो लोग हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, बिहार में उन लोग का क्या परफॉर्मेंस हो सकता है? हम तो चाहते हैं कि बिहार में ही क्यों, पूरे देश में इस मोदी सरकार को हराने के लिए जो भी शक्ति एकजुट होता है, हम उसको एकजुट करने का प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि जो भी भाजपा को हराने के लिए सभी पार्टियां एकजुट आए, उसमें भीम आर्मी को भी उस गठबंधन में रहना चाहिए। हम चाहेंगे कि नीतीश और लालू की पार्टी जो है उस भीम आर्मी से गठबंधन करे, तो भाजपा को हराने में और सहूलियत होगी। बहुजन समाज में देखा जाता है कि बड़े सारा पार्टियां हैं, तो इसीलिए आज 85-15 की जब लड़ाई हो रही, तो सदियों से लड़ाई होता आ रहा है, तो आज हम लोग बहुजन समाज के लोग वहीं पे मार खा जाते हैं कि हम किसको अपना उम्मीदवार सही चुने। देखिए कि हमको ऐसा पार्टी देखनी चाहिए कि बीजेपी को हरा कौन रहा है, और उस शक्तिशाली गठबंधन को ही देना चाहिए जो बीजेपी के हराता हो। वैसे लोगों को नहीं देना चाहिए कि बीजेपी का समर्थन कर दे। तो इसलिए हम लोगों का 24 का मेन टारगेट होगा, भाजपा को परास्त करो और जनतंत्र मजबूत करो। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सर से आज बात किए। अब इन पूरे बात में आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए महानायक टीवी। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तभी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।